सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बीच का जो है वो डिफरेंस जो है वो समझने जा रहे हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं जो है आपको ये बता दूँ कि ये जो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बीच का जो डिफरेंस है, इसके अंदर जो मैंने नोट्स जो हैं वो यूज़ करे हैं, वो आपको इसी वीडियो की जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएंगे। तो आपको लिखने की जो है वो टेंशन जो है वो नहीं लेनी है कि मुझे जो है वो इसको लिखना है। आपको जो है पूरा पूरा अपना फोकस जो है वो किसके ऊपर रखना है कि आपको जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर जो है वो मेन फोकस रखना है, जो मैं आपको जो है प्रोवाइड करूँगा जब अभी मैं जो है वो लेक्चर जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बीच के जो डिफरेंस है वो आपको जो है वो अच्छे से समझ में आए। सो आई होप आपको जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना जो है वो टाइम वेस्ट करें। स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बीच का जो है वो डिफरेंस जो है वो समझना। देखो, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ट्रेड होता है ओटीसी मार्केट के अंदर, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सचेंज पर जो है वो क्या होता है, ट्रेड होता है। ठीक है। सबसे पहले जो है वो ये समझते हैं ओवर द काउंटर जो है वो, ओवर द काउंटर मार्केट जो है वो क्या होता है। देखो, ओवर द काउंटर का मतलब है कोई भी जो है वो, मान लो कोई भी ट्रेडिंग हो रही है, जैसे मान लो आप मुझे जो है वो अपना नंबर देते हो, ठीक है, मैं आपको फ़ोन करता हूँ, तो मैं जो है वो आपसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ फ़ोन पर। ठीक है, कि मैं जो है वो, ये जो मान लो कैलकुलेटर है, मैं ये आपको 3 महीने बाद में जो है वो कितने रुपए का बेच दूंगा, 200 या 300 रुपये का जो है वो मैं बेच दूंगा। ये हमने जो है वो क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करा, फ़ोन पर करा, कि जो है वो हम जो है वो क्या कर रहे हैं, मैं जो है वो तेरे को बेचने के लिए तैयार हूँ, एंड तू जो है वो ख़रीदने के लिए जो है वो इस कैलकुलेटर को जो है वो तैयार है। 3 महीने बाद कितनी क्वांटिटी, ए क्वांटिटी या फिर कुछ भी क्वांटिटीज़ हैं, तो ये जो है वो क्या हो गया, ओवर द काउंटर हो गया। अब देखो, यहाँ पर जो है वो आप भी एग्री हो गए और मैं भी एग्री हो गया। एंड अब डिसाइड क्या हुआ वो रिकॉल करते हैं। देखो, डिसाइड ये क्या बेचा और ख़रीदा जाएगा, ये कैलकुलेटर जो है वो ख़रीदा और बेचा जाएगा। ये कैलकुलेटर मतलब समझ रहे हो ना, अंडरलाइंग एसेट। कितना, कितने जो है वो कितना बेचा जाएगा और ख़रीदा जाएगा, एक। मतलब ये क्या हो गई, एक क्या हो गई, यहाँ पर क्वांटिटी हो गई। अब कौन से प्राइस पर, हमने जो डिसाइड कर लिया 300 रुपये पर, तो ये क्या हो गया, प्राइस। तो प्राइस भी फिक्स हो गई। अब कौन सी डेट पर, आज से जो है वो 3 महीने बाद, तो टाइम भी फिक्स हो गया। आज ही हम दोनों ने आपस में फ़ोन पर या फिर टेबल के आजू बाजू बैठकर हमने जो है वो ये डिसाइड कर लिया कि इस कैलकुलेटर को जो है वो हम ख़रीदेंगे और बेचेंगे 3 महीने बाद 300 रुपये का। कितनी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी। ये ही जो है वो क्या होता है, ओवर द काउंटर मार्केट होती है एक तरह से। तो ओवर द काउंटर क्या हुआ, मैंने फ़ोन पर टेबल के आजू बाजू बैठकर, घर पर या फिर कहीं पर भी बैठकर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो हो जाता है ओवर द काउंटर। लेकिन आज हम दोनों के बीच में जो है वो कोई भी पैसों का जो है वो लेन देन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मतलब ये क्या हो गया, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया। क्या आज हमारे बीच में कोई पैसों का लेन देन हुआ है हम दोनों के बीच में? नहीं, आज हमारे बीच में कोई पैसों का लेन देन नहीं हुआ है। जो होगा कब होगा, 3 महीने बाद होगा। जो होगा कब होगा, 3 महीने बाद होगा। ये होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो कहीं पर भी बैठकर हम जो है वो क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। यही होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यही होता है कि ओवर द काउंटर हम दोनों ने काउंटर के आजू बाजू बैठकर, कहीं पर भी बैठकर हमने जो है वो डिसाइड कर लिया। ये क्या हो गया, हमारे पास में ओटीसी मार्केट हो गई। तो ये होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर जो दोनों डीलिंग्स होती हैं वो आप हम दोनों के बीच में ही रहने वाली है, आपके और मेरे बीच में। मतलब जो बायर और सेलर है उन दोनों के बीच में ही रहने वाली है। तो उन ही दो बंदों को पता होता है कौन सा एसेट कितनी क्वांटिटी में किस प्राइस पर एंड कितने टाइम बाद जो है वो ख़रीदा और बेचा जाएगा। ये सिर्फ उन दोनों लोगों को ही पता होता है। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की खरीदवारी और बिकवारी करनी है, तो हम दोनों आपस में जो है वो उसकी खरीदवारी और बिकवारी नहीं कर सकते। हमारे को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए हमारे को एक्सचेंज के पास जो है वो जाना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज के पास में हमें जाना पड़ता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे को कहाँ जाना पड़ता है, एक्सचेंज के पास जाना पड़ता है। तो जब हम जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, मैं स्टॉक एक्सचेंज के पास जाकर बोलूँगा कि मुझे फ्यूचर ख़रीदना है, और आप जो है वो जाके क्या बोलोगे कि आपको जो है वो फ्यूचर्स जो है वो बेचना है। या तो आप ये कह लो कि मैं जो है वो ये बोलूँगा जाके कि मुझे फ्यूचर जो है वो बेचना है, और आप जाके क्या बोलोगे कि मुझे फ्यूचर जो है वो क्या करना है, ख़रीदना है।
लेकिन कहाँ जाके बोलूँगा? मैं एक्सचेंज पर जाके बोलूँगा। मुझे एक्सचेंज के पास जाना पड़ेगा। मुझे एक्सचेंज के पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास में जाना पड़ेगा। क्यों? खरीदवारी और इसकी बिकवारी के लिए मुझे जो है वो जाना पड़ेगा। मैं कहीं पर भी बैठकर ये जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता हूँ। ये ओनली ट्रेड कहाँ पर होता है? एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। अब दूसरा पॉइंट जो है वो आ जाता है डिफ़ॉल्ट रिस्क का। फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है, जब हमने जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है, हम दोनों ने जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है, तो एक रिस्क जो है वो बना हुआ है कि आप मुझे धोखा दे सकते हो और मैं आपको धोखा दे सकता हूँ या आप मुझे जो है वो धोखा दे सकते हो। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है? क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है? नहीं, वहाँ पर जो है वो ये एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं जहाँ पर प्रोटेक्शन जो है वो दी जाती है। तो यहाँ पर जो है वो कोई भी रिस्क नहीं होता डिफ़ॉल्ट का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है। अब ये कैसा, ये क्या है कि जो है वो कोई रिस्क नहीं है। रिस्क इसीलिए नहीं है क्योंकि जब आप जो है वो उसके साथ ट्रेड करते हो ना, वो आपसे एक डिपॉजिट मनी जो है वो रखवा लेता है। क्या रखवा लेता है? डिपॉजिट मनी जो है वो रखवा लेता है। जब मैं भी कोई ट्रेड कर रहा था ना, मेरा भी जो है वो कुछ पैसा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के पास में फंसा हुआ है। आपका भी कुछ पैसा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के पास में फंसा हुआ है, जिसे जो है वो हम डिपॉजिट मनी भी जो है वो बोलते हैं। तो हमारा कुछ पैसा जो है वो किसके पास में फंसा हुआ होता है? एक्सचेंज के पास में जो है वो फंसा हुआ होता है। अब एक बात सोचो, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पैसा क्यों लेता है डिपॉजिट मनी का? वो इसीलिए पैसा लेता है ताकि हम में से जो है वो कोई भी जो है वो धोखा ना दे, ना आप जो है वो धोखा दो, ना मैं जो है वो धोखा दूँ। इसीलिए वो हमसे जो है वो क्या रखवा लेता है? डिपॉजिट मनी जो है वो रखवा लेता है। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। यहाँ पर कोई भी मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। हम दोनों ने जब आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमने कोई मार्जिन जो है वो नहीं रखा। ठीक है, हम दोनों ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने मार्जिन नहीं रखा। यहाँ पर कोई मार्जिन मतलब रखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पर इनिशियल मार्जिन को जो है वो पे करना पड़ता है। एज अ गुड फेथ मनी जो है वो पे करना पड़ता है ताकि कोई भी बाद में जो है वो डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। अगला पॉइंट आ जाता है ट्रांसपेरेंसी का। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड नहीं होती। ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं मेंटेन होती? मतलब दूसरे लोगों को नहीं पता होता कि हम दोनों के बीच में जो है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटर्ड हुआ है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होती है क्योंकि सभी को पता होता है कि जो है वो, मतलब यहाँ पर एक्सचेंज वगैरह होता है तो यहाँ पर पता होता है कि कितनी क्वांटिटी कितने प्राइस पर कितने टाइम पीरियड के बाद में जो है वो खरीदी या बेची जा रही है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम दोनों के आपस के बीच की बात है, तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता और ये जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये जो 2 महीने के फ्यूचर्स हैं, 3 महीने के फ्यूचर हैं, 4 महीने के फ्यूचर हैं, इसके क्या प्राइजेज़ हैं, ये हर किसी को पता होता है। किसी से भी आप, मतलब कहीं पर भी आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो है जाके देख सकते हो कि 2 महीने के फ्यूचर के प्राइस क्या है, 3 महीने का फ्यूचर का प्राइस क्या है प्राइस, वो आराम से पता लगाया जा सकता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता। हम जो है वो, हम दोनों ने आपस में मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, वहाँ पर हम एक कैलकुलेटर खरीद और बेच रहे हैं, मान लो 2 बेच रहे हैं या 10 बेचें या 50 बेचे कैलकुलेटर, उससे कोई बात नहीं होती। मतलब कितने भी हम खरीद और बेच सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता कि हमारे को इसी के अंदर जो है वो करना है कि हमारे को 2 ही खरीदने पड़ेंगे। नहीं, ये हमारे आपस के बीच का प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है। हम यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता कि आपको यही जो है वो इतनी ही क्वांटिटी जो है वो करनी पड़ेगी, तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो ऐसा नहीं होता। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड होती है क्वांटिटी। यहाँ पर जो है वो एक क्वांटिटी स्टैंडर्डाइज्ड होती है कि आपको जो है वो टाटा कंसल्टेंसी है या फिर जो है वो इन्फोसिस है या फिर जो है वो रिलायंस है, उसके 1000 क्वांटिटी के अंदर जो है वो क्या करने पड़ेंगे, 1000 है 2000 के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जैसे वहाँ पर जो है वो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिसाइडेड होता है कि, मतलब वो है कि एक्सचेंज के अंदर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट 1000 जो है वो 1000 लॉट्स का मिलेगा। मतलब एक लॉट के अंदर 1000 वो होंगे। एंड मतलब आपको एक आधे शेयर का नहीं मिलता फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फ्यूचर जो है वो 1000 के लॉट्स में मिलता है और जो है वो 2000 के 3000 ऐसे करके जो है वो मिलता है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे एक शेयर खरीदना है, एक शेयर जो अगर जो है वो 2 शेयर वगैरह ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं होता। यहाँ पर एक लॉट साइज़ होता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट साइज़ भी जो है वो बोलते हैं।
अब इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास में मैच्योरिटी का। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर मैच्योरिटी जो है वो कुछ भी हो सकती है। हम दोनों ने आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इसकी मैच्योरिटी कुछ भी हो सकती है, 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, कभी भी जो है वो हमने ये बनाया है वो हो सकता है कि ये मैच्योर जो है वो हम करना चाहते हैं। ठीक है, कि जो है वो हमने ये डिसाइड कितने भी महीने का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो सकता है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड जो है वो डेट होती है, यूजुअली एक डिलीवरी डेट होती है। तो ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पर यूजुअली क्या होता है, एक स्टैंडर्ड डेट जो है वो फिक्स होती है। जैसे हर गुरुवार को जो है वो हर महीने की लास्ट जो गुरुवार होगा वहाँ पर जो है वो क्या हो रही है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेटल होता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक स्टैंडर्ड डेट होती है जिस डेट पर जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको जो है वो सेटल आउट जो है वो किया जाता है। अब अगला पॉइंट आ जाता है करेंसी कौन सी ट्रेडेड होती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी की सारी करेंसीज जो है वो ट्रेड होती हैं, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ओनली मेजर करेंसीज जो है वो ट्रेड होती हैं। देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप मेरे से को बोलोगे ना, हम दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो है वो आप कहोगे कि यहाँ पर हम कोई भी जो है वो कोई भी XYZ जो है वो कंट्री की करेंसी को जो है वो ट्रेड करें, तो वहाँ पर ही पॉसिबल है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कुछ पर्टिकुलर करेंसीज के बीच में ही होता है, जैसे पाउंड, येन, डॉलर, इन जो है वो कुछ मेजर करेंसीज के बीच में ही जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को मान लो आप कोई रोड साइड स्टॉल पे गए, वहाँ पर आपको 1 आलू चाहिए, 2 आलू चाहिए, वो आपको फॉरवर्ड मतलब वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, रोड साइड स्टॉल के ऊपर। लेकिन अगर आप सुपर मार्केट में जाते हो तो आपको 1 आधा आलू नहीं मिलता, आपको जो है वो आप कितना भी कह लो आपको 1 आधा आलू नहीं, आपको एक पैकेट जो है वो लेना पड़ता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो होता है। एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप उसे वैसा जो है समझ सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया। सो यहाँ पर हमारा फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ये वीडियो को जो है वो लाइक कर देना एंड चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको जो है कोई भी लेटेस्ट जो है वो नोटिफिकेशन या फिर वीडियोस वगैरह जो है वो आपके पास जो है फटाफट जो है वो पहुँच जाएँ। एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।